चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का कॉम्प्रिहेंशन का कौन सा पार्ट है? थर्ड। सेकंड तक हुआ है ना? 2 लेक्चर हो गया ना? आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है ये। तीसरा लेक्चर में एक नया पैसेज जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो उस दिन पढ़ करके छोड़ दिए थे। उसका कहानी कुछ याद है? उसका पढ़ाए थे, फिर से पढ़ाना पड़ेगा। हम्म, फिर से करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं। डिस्कर्सिव पैसेज चल रहा है हम लोग का। ये आज हम लोग का डिस्कसिव पैसेज प्रैक्टिस वाले में सेकंड है। ठीक है, इसके बाद और 2 पैसेज हम लोग अब किसका करेंगे? फैक्चुअल करेंगे, फिर उसके बाद मिक्सअप करेंगे। आया समझ में? तो डिस्कसिव पैसेज सेकंड वाला डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या है? द चॉइस वी मेक ऑन ए डेली बेसिस। यानी डेली बेसिस पे जो हम लोग वर्क करते हैं, वर्क को यहाँ चॉइस से वो किया है, रिलेट किया है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हम लोग को जो भी वर्क करना होता है उसके बारे में है। राइटर बोल रहा है कि जैसे सीट बेल्ट को पहनना, हैवी लिफ्टिंग जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाना करेक्ट पोजीशन में। ठीक है, और परपोजली स्टेइंग आउट ऑफ एन डेंजरस सिचुएशन। और किस चीज को इग्नोर करना? स्टेइंग आउट किसको करना? डेंजरस डेंजरस सिचुएशन से दूर भागना, स्टे करना, बचना। कैन आइदर इंश्योर आवर सेफ्टी, जो कि हमारे सेफ्टी को इंश्योर कर देता है। ठीक है, और ब्रिंग अबाउट पोटेंशियली हार्मफुल। पोटेंशियली मतलब होता है होप जिसे कहते हैं। ठीक है, या फिर जिसको एक तरह से कह सकते हो मे बी, चांसेस। आया समझ? जिसमें चांस मान लो, चांस। आया समझ में कि नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे पोटेंशियली। तो ब्रिंग अबाउट पोटेंशियली हार्मफुल सरकमटांसेस। और ये भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा हार्मफुल सरकमटांसेस घट जाए, हमारे साथ घटना घट जाए। है समझ में? अभी सबका मीनिंग देखने वाले हैं। नेक्स्ट, यू एंड आई, तुम और मैं, नीड टू मेक ए डिसीजन, जरूरी है क्या लेना? एक डिसीजन। ठीक है, दैट जो कि वी आर गोइंग टू गेट आवर लाइफ इन ऑर्डर, जो कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? किस चीज को डिसीजन लेना है? कि हम लोग जो है क्या करने जा रहे हैं? अपने लाइफ को ऑर्डर में करने जा रहे हैं। जो बिखरा पड़ा है, इधर उधर बिखरा पड़ा है, सुबह कुछ कभी भी उठते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, तो उसको हम लोग एक ऑर्डर में करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जरूरी कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है, यू एंड आई, आपको भी और मेरे को भी। उसका कहने का मतलब है। कैसे? एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, एक्सरसाइजिंग करना सेल्फ कंट्रोल के लिए, खुद को अपने को कंट्रोल करके रखने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए, और अपने बाउंड्रीज को स्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, बनाने के लिए, स्टेब्लिश करना। और बॉर्डर्स इन आवर लाइफ, और हमारे लाइफ के क्या होना चाहिए? एक बॉर्डर होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए कि उससे बाहर नहीं जाए, एक लिमिट होना चाहिए अपन हमारे लाइफ में, कि हम उससे बाहर ना हो। है समझ में? एक लिमिट में रहें। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो कि एक कई चीजों में से ये जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बन जाता है। ये चीज करना, इस बॉर्डर लाइन को फिक्स करना अपने लाइफ में। आया समझ में? इस बॉर्डर लाइन को फिक्स करना एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स बन जाता है, जो कि वी कैन डू, जो कि हम कर सकते हैं, जो कि हम लोग कर सकते हैं। लाइफ विद, सॉरी देखो यहाँ गलत है, विदाउट होगा। लाइफ विदाउट डिसिप्लिन, विद और आउट अलग लिख दिया है। खांसी जाएगा तुम लोगों को उसमें, इसमें वीडियो के साउंड में। तो लाइफ विदाउट डिसिप्लिन इज वन दैट फील्ड विथ केयरलेस। यानी एक ऐसा लाइफ जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, विदाउट डिसिप्लिन है, वो पूरी तरह से भरा होता है किस चीज से? केयरलेस से। ठीक है, लेजीनेस से। आया समझ में? किससे भरा रहता है? लेजीनेस, केयरलेस से भरा रहता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आ रहा है? लेथार्जिक जिसे कहते हो, लेथार्जिक मतलब क्या होता है? लेजीपन होता है। ये सब इंग्लिश का वर्ड मीनिंग है।
वी कैन थिंक, हम सोच सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग, कि एक्साइटिंग का बहुत सारे काइंड्स हैं, टू लिव लाइफ ऑन द एज, कि अपने लाइफ को कहाँ पे जीना, एक किनारे पे जीना। एज मतलब क्या होता है, किनारा। एक किनारे पे जीना जो है एक एक्साइटिंग का क्या है, मतलब एक बहुत बड़ा एक्साइटिंग है किनारे पे जीने का। आया समझ में? वी लाइक द इमेज, हम जो है लाइक करते हैं इमेज, किस तरीके का, जैसे ये पिक्चर होता है ना, जो लोग एकदम मौज में पिक्चर खींचते हैं स्टाइल मार मार करके, हनी सिंह वाला स्टाइल मार मार के खींचते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? हम्म, इस तरीके का इमेज क्या इस तरीके का जो सिचुएशन होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ही मतलब शोरगुल चल रहा है, मौज मस्ती चल रहा है, तो इस तरीके का इमेज हम लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, जैसे वो हो गया, एज्ड हो गया, ठीक है, ये हो गया, और इस सब, ये जो लैंग्वेज होता है ये इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है। आया समझ में? फिर नीचे पढ़ेंगे, इसका एक वर्ड मीनिंग है, पढ़ाएंगे। दैट्स मी हो गया, ये सब चीजें। इट्स बिकम ए पॉपुलर वे, और ये एक पॉपुलर वे बन चुका है, तरीका बन चुका है, बहुत पॉपुलर। कैसा? टू लुक ए लाइफ, अपने लाइफ को देखने का, ये एक तरीका बन चुका है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? बट लेकिन, इफ यू सी, लेकिन हम ये भी देखते हैं, क्या? लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इवन हाईवे, कि जो कि हाईवे भी जो है उस पर भी एक लाइन होता है, उस पे भी एक लाइन बना हुआ रहता है, हाईवे के साइड में और बीच में सेंटर में लाइन बना हुआ रहता है, विच प्रोवाइडेड मार्जिन, जो कि मार्जिन प्रोवाइड करता है, किस चीज से, हमारे सेफ्टी के लिए एक मार्जिन बनाता है कि भैया उससे बाहर गए तो गए। आया समझ में? वाइल वी आर ड्राइविंग, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उसी तरीके से जब हम अपने जीवन को ड्राइव कर रहे होते हैं, अपने लाइफ को ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हम अपने लाइफ में भी एक बाउंड्री होता है जिसको क्रॉस नहीं करना होता है। आया समझ में? उस बाउंड्री को क्रॉस किए यानी हाथ से गए, और जीवन से भी जाने का चांस होता है, कि जीवन से भी जा सकते हो अगर उस लाइन को पार किए तो। ठीक है, जो यहाँ का राइटर है इस पैसेज का, वो उस सिचुएशन को किससे कनेक्ट किया, हाईवे को, हाईवे के लाइन से कनेक्ट करके बता रहा है। आ रहा है समझ में? वी कुड गेट किल्ड एंड वी विल दूज लाइन्स, और ये जो लाइन्स हैं उनको तब भी हम क्या करते हैं, अच्छा सॉरी, इफ वी क्रॉस ओवर द लाइन इन द मिडल, अगर तुम मिडल वाले लाइन को क्रॉस करके दूसरी साइड चले गए तो तुम मारे भी जा सकते हो, यू कुड गेट किल्ड, मर जाना है फिर। एंड वी विल लाइक दूज लाइन्स, तब भी हम उन लाइनों को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बिकॉज, क्योंकि दे हेल्प टू कीप अस, ये जो है वो मदद करते हैं, किस चीज को, किस चीज के लिए, सेफ रखने के लिए, हमें हमारे अपने आप को सेफ रखने में वो मदद करते हैं लाइंस। ठीक है, समटाइम्स, लेकिन तब भी कुछ समय, वी डोंट एवन रियलाइज, तब भी हमें कुछ कुछ समय के लिए ये चीज रियलाइज ही नहीं होता है, क्या, कि हाउ लाइंस हेल्प्स टू कीप अस सेफ, कि कैसे वो लाइंस हमें सेफ रखती हैं, ये हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। क्या समझ में फील ही नहीं हो पाता है कि वो आखिर लाइन कैसे हमें सेफ रख रही है। ठीक है, लेकिन जब तुम ड्राइव करोगे तब पता चलेगा कि वो लाइन कैसे सेफ रख रही है। आया समझ में कि नहीं आया? आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस, लेकिन मैं इस बात के लिए प्राउड नहीं फील कर रहा हूँ, इस बात के लिए मैं प्राउड फील नहीं कर रहा हूँ। आया समझ में? नहीं आया? इस बात के लिए मैं प्राउड फील नहीं कर रहा हूँ, बट फॉर द फर्स्ट 20 ईयर ऑफ माई लाइफ एट वर्क, लेकिन जो मेरा पहला 20 साल काम करते हुए जो हुआ, मेरा जो पहला 20 साल जो बीता है काम करते हुए, आया समझ में, आई इग्नोर्ड माई लिमिट्स, मैंने अपने लिमिट को बहुत ज्यादा इग्नोर किया है, जो मेरा लिमिट था मुझसे बहुत बार आगे जा चुके हैं। ये कौन बोल रहा है? इस पैसेज का राइटर बोल रहा है। भैया वहाँ क्या था? जो पीछे वाला लाइन था उसको, कि वो हमें सेव कर रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे सेव कर रहा है। आया समझ में? तो हम उस चीज के लिए प्राउड नहीं फील कर रहे हैं। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस, इस चीज के लिए मैं फील नहीं कर रहा हूँ प्राउड। ठीक है, कि वो लाइन हमको कैसे बचा रहा है, ठीक है, या बचाने में मदद करता है, इस चीज के लिए मैं फील प्राउड नहीं कर रहा हूँ।
बट जो 20 ईयर्स जो मेरा वर्क बीता है काम करते हुए, आई इग्नोर माई लिमिट्स, मैंने अपने लिमिट्स को बहुत बार इग्नोर किया है समझ में, ये राइटर बोल रहा है। एंड आई फेल्ट, फेल्ट लिखा है V2 फॉर्म फील का, आई फेल्ट हॉरिबल, लेकिन मैं डरा भी हूँ, मुझे डर लगता है, डर लगता था। आई फेल्ट हॉरिबल फिजिकली, यानी शारीरिक रूप से मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता था, आया समझ में। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि जितना भी टाइम है उसमें से ज्यादातर समय में डरा हुआ ही रहता था, जब मैं अपने क्रॉस करता था किस चीज को, लिमिट को। आया समझ में। तो मेरा पूरा समय में से बहुत सारे समय, यानी कि जितना भी मेरे पास टाइम था, मेरे जीवन में जो टाइम चल रहा था, उसमें से अधिकतर टाइम तो मेरा डरने में ही बीत जाता था, डर लगता था कि कहाँ, क्या पता कहाँ से कोई घटना हो जाए। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू टेल माई सेल्फ, और आई यूज टू टेल माई सेल्फ, और ये अपने आप से मतलब क्या कह रहा है, ये खुद से बोल रहा है कि आई यूज टू टेल माई सेल्फ, और मैं खुद से बोलता था, खुद से बात कर रहा है, आया समझ में। आई यूज टू टेल माई सेल्फ, यानी ये खुद से बात किया, बोल रहा है। आई नो, ये खुद को कह रहा है, आई नो मैं जानता हूँ, आई हैव लिमिट्स, कि मेरे पास भी क्या है, एक लिमिट है, आई हैव लिमिट्स। एंड आई हैव रीच्ड देम, और मैंने उस लिमिट को क्रॉस किया है, मैंने उस लिमिट को क्या किया है, क्रॉस्ड किया है, ठीक है। रीच्ड देम, उसे क्रॉस किया है, रीच्ड देम, पहुंचा हूं नहीं, उससे क्रॉस किया, आई हैव रीच्ड देम। पहुंचना और उससे क्रॉस कर जाना होता है। रीच्ड, वहाँ हिंदी मत मीनिंग मत लेके मत बैठो, यहाँ जो फील निकल रहा है उससे समझो। वैसे तो बहुत सा हिंदी मीनिंग निकालोगे तो फिर फंस जाओगे, इंग्लिश का वो निकालने में शब्द, ऐसा समझ में, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ा करो। आया समझ में। यहाँ जो सेंटेंस जो कह रहा है वो कह रहा है कि मैंने अपने लिमिट्स को, मैं, मुझे पता है कि मेरा लिमिट्स है, एंड दैट, और जो लिमिट्स है मेरा, आई हैव रीच्ड देम, और मैंने उसे क्रॉस किया है। क्रॉस किया यानी पहुंच ही तो गया है ना, तभी तो क्रॉस किया होगा, आया समझ में। बट आई एम गोइंग टू इग्नोर देम, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को इग्नोर कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इग्नोर देम, अब मैं इस चीज को क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, जो लिमिट्स मैंने क्रॉस कर दिया, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं इग्नोर करता हूँ, आया समझ में। देम एंड सी, और ये देख रहा हूँ, और ये देख रहा हूँ, इफ हाउ, इफ और हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाय विथ इट। देख रहे हो कितना भयंकर यहाँ पे शब्द यूज हुआ है। अगर कोई बच्चा को हल्का भी इंग्लिश नहीं आता, ये फंस गया, अभी क्या कह रहा है, इफ और हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाय विथ इट, मतलब ये कह रहा है कि और मैं देख रहा हूं कि मैं कितने समय तक, हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, बिना डिसिप्लिन, जो मैंने इग्नोर किया लिमिट को, उससे गुजारा कर सकता हूँ, यानी जी सकता हूँ बिना लिमिट के, लिमिट क्रॉस करने के बाद और मैं कितने समय तक जी सकता हूँ, ठीक है। आया समझ में। आया समझ में क्या कह रहा है कि नहीं है। तो यही कह रहा है कि बट आई एम गोइंग टू इग्नोर देम, अब मैं इस चीज को इग्नोर करने जा रहा हूँ, ठीक है, और ये देखने वाला हूँ कि इसके बगैर मैं कितने समय तक जी पाता हूँ। आया समझ में। हं, कहाँ गया, ये रहा। आई रन टू डॉक्टर्स, मैं बहुत बार भागा भागा डॉक्टर्स के पास गया। आया समझ में। ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ फील बेटर थ्रू पिल्स, आया समझ में, यानी मैं अपने आप को ट्राई करता रहा, अपने आप को बेटर फील कराने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ट्राई किया। जैसे मैं दवाइयाँ लिया, पिल्स गोलियां लिया, आया समझ में, विटामिन लिए, नेचुरल स्टफ, यानी नेचुरली जो भी हो सका मेरे से, जो भी नेचुरल पदार्थ थे उनको भी मैंने अचीव वो किया, खाना खाया, ठीक है, ताकि मुझे अच्छा फील हो, आया समझ में। एंड एनीथिंग आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन, और मुझसे जो हो पाया, मेरे हाथों से, मतलब मेरे को, मेरे साथ, मतलब कि एक तो समझो वो उस ऑथर के साथ जो हो पाया, जो उसको मुमकिन था करना, वो सब किया ये, कि ताकि मुझे अच्छा फील हो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, सम ऑफ द डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स जो है, वुड टेल, उसने उसे बताया, कुछ डॉक्टरों ने उनसे बताया कि जस्ट स्ट्रेस, ये बस एक नॉर्मल सा स्ट्रेस है आपका, कुछ डॉक्टर्स ने ये बताया उन उसको, राइट समझ में।
दैट जस्ट मेड मी मैड। और ये चीज सुनते ही, जस्ट ये चीज सुनते ही मेड मी मैड, मैं पागल हो जाता था, यानी गुस्सा हो जाता था। अब यहाँ मैड मतलब पागल हो गया, लेकिन यहाँ पे फीलिंग जो आ रहा है वो गुस्सा होने का आता है, कि वो ये चीज सुनते ही गुस्सा हो जाता है। आया समझ में? तो ये इंग्लिश है, ठीक है। सेंटेंस में जो चल रहा है कहानी, उसके हिसाब से निकालना पड़ता है मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे कि ये तो मैड मतलब पागल होता है, यानी पगला गया वो, लेकिन नहीं। इसका कहना है कि अब वो गुस्सा हो गया, पागलों की तरफ बिहेवियर करने लगता है ये सुन करके, यानी गुस्सा होना। आया समझ में? कि नहीं आ रहा है? अरे आया। दैट जस्ट इसी चीज को तो तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए वो पैसेज देंगे। आया समझ में? अगर तुम खुद से सोचो, अगर उस पैसेज को 1 महीने भी अगर तुमने फॉलो किया, 1 महीने पढ़ पढ़ करके उसका इंग्लिश मीनिंग निकाल कर उसको याद किए, वर्ड मीनिंग को, फिर उसको याद करने वर्ड मीनिंग को निकाल करके फिर उस पैसेज को पढ़ करके समझोगे, उसका हिंदी मीनिंग निकाल करके खुद से अपने समझोगे, धीरे धीरे 1 महीने में देखो कितना तुम्हारे अंदर चेंज आता है। इंग्लिश पढ़ने का तुम्हारे अंदर क्या नहीं आ जाएगा वो। आया समझ में? तो यही सब चीज तुम लोग को प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो फॉलो करते रहना है। आई थ्रू स्ट्रेस मिंट यू डू नॉट लाइक व्हाट यू डू एंड कैन नॉट हैंडल लाइफ। यानी कह रहा है कि ये जो स्ट्रेस है, इससे क्या होता है कि यू डू नॉट लाइक, इसे हम लोग लाइक नहीं करते हैं, वो लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करेंगे। व्हाट यू डू, कि अब क्या करेंगे, एंड कैन नॉट हैंडल लाइफ, और अपने लाइफ को हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर आपको स्ट्रेस हो गया तो। आया समझ में? अपने लाइफ को हैंडल नहीं कर पाते हैं लोग। एंड आई लव व्हाट आई डू, और आपको जो पसंद है वो भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आया समझ में? बट आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप को पुश करता रहा। आया समझ में? मैं अपने आप को क्या करता रहा? पुश करता रहा, ठीक है। ट्रेवलिंग, इधर उधर जाता रहा। डूइंग स्पीकिंग एंगेजमेंट, और बातों में उलझा रहा, सबसे बात करता रहा। एंड सो ऑन, और भी बहुत सा चीज किया। सिंपली एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ, अगर आसान भाषा में बोले तो मैं अपने आप को झोंकता रहा। आया समझ में? एग्जॉस्ट करता रहा, थकाता रहा अपने आप को। आया समझ में? अपने आप को क्या करते रहे? थकाते रहे, इधर उधर घूमते रहे, डॉक्टरों के पास गए, बहुत सा चीजें किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था उससे। आ रहा है समझ में? कि नहीं आया? ये ऑथर कह रहा है। देन अब लास्ट पांचवा वाला जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें कह रहा है कि फाइनली, यानी अब ये अपना पैसेज को खत्म करना चाहता है, तो अब कंक्लूजन पे आ रहा है। फाइनली क्या हो गया? कंक्लूजन अब बताएगा। तो फाइनली, कंक्लूजन मतलब रिजल्ट, यानी इस पूरे पैसेज का अब रिजल्ट बताएगा कि अब आखिर हुआ क्या मेरे साथ उसके बाद, ठीक है, उसे कहते हैं कंक्लूजन। तो फाइनली आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। फाइनली मैं समझ गया। आई वॉज लिविंग एन अनसस्टेनेबल लाइफ, कि मैं जो है वो एक अनसस्टेनेबल लाइफ जी रहा था। मैं कैसा लाइफ जी रहा था? अनसस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मीनिंग पढ़ के आ चुके हैं, देखो यहाँ काम आ रहा है। अब पिछले वाले पैसे में सस्टेनेबल का मतलब पढ़ के आ चुके हैं। ये होता है वर्ड मीनिंग याद करने का फायदा। क्या होता है अनसस्टेनेबल का मतलब? जो ज्यादा समय तक न टिक पाए, अनसस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब जो बहुत समय से टिका हुआ आ भी रहा है और अभी भी टिका है। पढ़े थे ना? देखो यहाँ काम आ गया। तो ये होता है वर्ड मीनिंग का फायदा, रिवीजन किए रहते तो याद आता। तो कह रहा है कि आई अंडरस्टूड आई वॉज लिविंग एन अनसस्टेनेबल लाइफ, मैं समझ गया था कि मैं जो अभी लाइफ जी रहा हूँ वो एक अनसस्टेनेबल लाइफ है, यानी कि हर मिनटों मिनटों पे मेरा माइंड चेंज होता रहा, ठीक है, कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, यानी एक साथ बहुत सी चीज करने के लिए मेरा माइंड कहता रहा, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस आता रहा, ठीक है, क्योंकि कोई भी काम वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। काम कंप्लीट नहीं होगा तो स्ट्रेस तो आएगा ही कि यार ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, अभी सब बाकी ही है, इतना टाइम हो गया, स्ट्रेस तो आएगा ही। तो उसको लास्ट में ये चीज समझ में आया कि आई अंडरस्टूड आई वॉज लिविंग एन, एन देखो एन क्यों आया? क्योंकि अन, अन में बोलोगे तो क्या आएगा? अ, इसलिए एन आर्टिकल आया। तो एन अनसस्टेनेबल लाइफ, मैं एक अनसस्टेनेबल लाइफ जी रहा था। एंड नीडेड टू मेक सम चेंजेस, और अब ये जरूरी हो गया है उसमें कुछ चेंज करने का। आया समझ में? इन माई आउटलुक, आउटलुक मतलब क्या होता है?
आउटलुक होता है बाहर से दिखना, यानी तुम्हारा जैसे कहेंगे तुम्हारा क्या आउटलुक है, तो तुम जैसे दिखोगे बाहर से वही तुम्हारा आउटलुक है। तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारा स्वभाव क्या है समझ में कि नहीं है? तुम्हारा स्टाइल क्या है बाल का रखने का, तुम्हारा बोलने का क्या स्टाइल, यही तुम्हारा आउटलुक है पूरा, उसी को कहते हैं। आया समझ में? तो अपने आउटलुक्स में उसे कुछ चेंज करने की जरूरत है। एंड लाइफ स्टाइल, और उसके लाइफ स्टाइल में भी जो जी रहा था स्टाइल, उसमें भी चेंज करने की जरूरत है उसे। ठीक है, ये कह रहा है नेक्स्ट, यू एंड आई डोंट हैव टू बी लाइक एवरीवन एल्स। आप और मैं, आया समझ में? डोंट हैव टू लाइक, एक जैसे नहीं है, और ना ही हम किसी के जैसे एक जैसे होते हैं, यानी हम लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आया समझ में? सबका अपना अपना क्षमता होता है। ठीक है, कीप अप विथ एनी वन एल्स, यानी कि किसी भी मतलब की चीजों के साथ हम लोग जो है, सबका अपना अपना क्या होता है, क्षमता होता है, तो वो अपने क्षमते के साथ रहें। ईच ऑफ अस नीड टू एग्जैक्टली द वे वी आर, यानी कह रहा है कि हर कोई को ये जरूरी है कि वो एग्जैक्टली द वे, वो उसी तरीके से रहें जैसे वो अभी थे, जैसे उनका बिहेवियर है वो उसी बिहेवियर में रहें, अपना बिहेवियर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में? कि दूसरे को देख रहे हैं, अरे यार वो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, हमें भी पढ़ना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। उसका क्षमता है उतना पढ़ने का, वो पढ़ रहा है, तुम्हारा क्षमता है नहीं, तुम लेके बढ़ बैठ के पहाड़, तो स्ट्रेस तो आना मामूली सी बात है। आया समझ में? तो ये ऑथर का कहना है कि जिसका जितना क्षमता है वो उतना कर रहा है, उसका देखा देखी आप ना करें, आप जैसे है वैसे ही रहिए। ठीक है, एंड वी डोंट हैव टू अपोलोगाइज ऑफ फॉर इट। देखो अपोलोगाइज के मीनिंग हम बहुत बार बता भी चुके तुम लोग, माफी मांगना। ठीक है, तो वी डोंट हैव टू अपोलोगाइज फॉर इट, और इसके लिए आपको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है अपने आप से। आया समझ में? नहीं है कि मुझे उसके जैसा बनना है लेकिन मैं बन नहीं पा रहा हूँ, सॉरी यार मैं नहीं बन पा रहा हूँ। आया समझ में? तो उसके लिए अपने आप से माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। वी आर नॉट ऑल अलाइक, हम लोग एक जैसे नहीं हैं। आया समझ में? एंड वी नीड टू फाइंड ए कंफर्ट जोन, और हमें एक चीज की जरूरत है, किस चीज की? ढूंढने की, कंफर्ट जोन को। कंफर्ट जोन मतलब जहां पे आराम मिलता हो, सुकून मिलता हो। इन विच वी कैन एंजॉय, जहां पर हम क्या कर सके, इंजॉय कर सके अपने लाइफ को। इंस्टीड ऑफ, देखो आया था एक बार, याद करो, इंस्टीड ऑफ करवाए थे, ग्रामर का रूल भी बताए थे कि इंस्टीड ऑफ के, इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है, और और एक किसके साथ नहीं लगता है? किसके साथ? याद करो, डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं यूज करते हैं, लेकिन इंस्पाइट के साथ क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। बताए थे ना? हाँ, उसके और इन दोनों का मतलब क्या होता है, के बावजूद। सारा चीज करवाया हो लेकिन रिवीजन नहीं चल रहा है। देखो अब रिपीट हो रहा है चीजें ग्रामर का और इस वोकैब का, लेकिन कुछ रिवीजन नहीं हो रहा है। 10 बार बोल रहे हैं, अगर उसको तुम करोगे तैयारी, याद रखोगे, तो फायदा तुमको होना है, क्योंकि रिपीट होगा। देखो चीजें रिपीट हो रही हैं, पैसेज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे धीरे धीरे रिपीट, जब सारा ग्रामर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, सारा वोकैब कंप्लीट हो जाएगा, एक शब्द नहीं होगा पैसेज में जो उससे बाहर होगा। लेकिन अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस घर पे जाके, तो फिर तो कोई बात नहीं है, टीचर चाहे जितना नाक रगड़ ले, कोई फायदा नहीं है। तो इंस्टीड ऑफ, कह रहा है कि हमें इंजॉय करनी चाहिए अपनी लाइफ को, बजाय मेकिंग आवर सेल्फ सिक, बजाय अपने आप को बीमार करने से, ओवरलोड लेकर के और स्ट्रेस में जीने से। ठीक है, और प्रेशर में जीने से, उससे अच्छा है कि अपने लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, एक कंफर्ट जोन में जा करके। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, ये है पूरा पैसेज। आया समझ में? आया कि नहीं आया? देख रहे हो कितना ऑथर कितना अच्छा बात बोला है। तो पैसेज पढ़ने से ज्ञान भी आता है, वोकैब भी तेज होता है, ग्रामर भी तेज होता है। पढ़ने के बाद तुम्हें सेंटेंस पता चल देगा, अच्छा इसके बाद ये लिखना होगा, ये लिखना होगा, फ्लुएंटी बढ़ेगा पढ़ते पढ़ते। आया समझ में? इंग्लिश बोलने का फ्लुएंटी बढ़ेगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा हर वर्ड का, अच्छा से प्रोनाउंस कर पाओगे। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं।
कंप्रिहेंशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। डेली एक चीज करना होगा तुम्हें, आधे घंटे दे करके कम से कम डेली तो देना ही होगा तुम्हें। बहुत अच्छा हो जाएगा तुम लोगों के लिए, इंग्लिश खास खास करके मजबूत हो जाएगा सिर्फ एक चीज को फॉलो करने से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब पहले वो कैब देख लेते हैं इन सब से रिलेटेड। पहला है स्टेइंग आउट। कहाँ पे आया था स्टेइंग आउट? ये देखो सबसे पहले ही था। कहाँ था? ढूंढो जरा, ये देखो स्टेइंग आउट। क्या बोले थे? बचना किसी चीज से। ठीक है, बाहर निकलना, बचना होता है ना, बच बच के बाहर निकल गए। ठीक है, तो बचना किसी चीज से उसको कहते हैं स्टेइंग आउट, यानी बाहर रहना। ठीक है, अब सब कोई जाके किसी चीज का मदद कर रहा है किसी घटना में, और तुम बाहर से देख रहे हो, यानी उस चीज से बच रहे हो। बच रहे हो कि नहीं बच रहे हो? यार कहीं जाए पुलिस ने हमको भी ना पकड़ ले, अगर पुलिस आए तो। ये स्टे का ठीक है, फॉर्म है ना? स्टे का फॉर्म है। स्टे स्टे मतलब क्या होता है? रुकना, रुक जाना। हाँ स्टे करो भाई, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो हाँ वही होता है, स्टेइंग आउट ही होता है, मतलब बचना किसी चीज से। ठीक है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, स्टेइंग आउट। हाँ ठीक है, इसका मतलब है किसी जगह पर रात बिताना या देर रात तक बाहर रहना। ठीक है, ये होता है। तो ये इंग्लिश मीनिंग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लेकिन ये सेंस उस कुछ और सेंस में क्या है? उस सेंस में बचने का है। ठीक है, इसका साइनोनियम्स भी देखो लिख दिए हैं। साइनोनियम्स मतलब रिलेटेड वर्ड, जैसे रिमेनिंग आउटडोर्स। ठीक है, उसके बाद स्टेइंग ओवरनाइट, कहीं पर ओवरनाइट क्या कर रहे हो? रुके हुए हो। ठीक है, वो भी होता है। इंश्योर, इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज को क्या करना? सुनिश्चित कर देना, इंश्योर करना। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज को होने के लिए निश्चित करना या पुष्टि करना, जिसका गारंटी बोल सकते हो, एश्योर बोल सकते हो। नेक्स्ट है लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है भारी वस्तु उठाना। ठीक है, यानी अब ये हिंदी पढ़ लोगे ना, यानी इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? होस्टिंग करना और लिफ्टिंग वेट्स करना, यानी लेफ्ट वेट को लिफ्ट करना, उठाना। करेक्टली मतलब सही तरीके से, जिसका सिनोनिम्स एक्यूरेटली और प्रॉपरली होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव कि एडवर्ब? एडवर्ब। में प्रोपोजली, प्रोपोजली है यानी जानबूझकर होता है। देखो बोले थे ना, प्रोपोजली मतलब जानबूझकर करना किसी चीज को। ठीक है, जहां पे संभावना हो। इंटेंशनली करना, डेलिबरेटली करना। इंटेंशनली मतलब क्या होता है? गलत तरीके से, इंटेंस करके करना। ठीक है, तो जानबूझकर किसी चीज को करना, उसी को कहते हैं प्रोपोजली। डेंजरस सिचुएशन यानी खतरनाक स्थिति, सिनोनियम से हजार्डस। हजार्डस मतलब भी होता है एक डेंजरस स्थिति में होना। ठीक है, भयंकर स्थिति में होना। और परिलस सिचुएशन, परिलस भी होता है तुम्हारा क्या चीज? एक मुश्किल स्थिति में होना। सेफ्टी मतलब सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। पोटेंशियली मतलब संभावित, देखो आ गया ना संभावित, यानी पॉसिबली और कंसीवली। ठीक है, यानी इसका मतलब है किसी को कोई चीज हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं है, संभावना है यहाँ पर, उसे वो पोटेंशियली कहते हैं। हार्मफुल सरकमस्टांसेस यानी हानिकारक परिस्थितियां। ठीक है, हार्मफुल मतलब हानिकारक और सरकमस्टांसेस मतलब परिस्थिति। ठीक है, या इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेट्रीमेंटल सिचुएशन, यानी एक हानिकारक सिचुएशन। डेट्रीमेंटल मतलब भी हानिकारक होता है। ठीक है, या फिर एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स मतलब क्या होता है? एकदम उल्टा सिचुएशन होना, एडवर्स हो जाना। ठीक है, एकदम उल्टा सिचुएशन होना, उसी को कहते हैं एडवर्स सिचुएशन। वर्स ऐसे ही, इस एडवर्ब को ऐसे, एडवर्स को ऐसे याद रख सकते हो, जैसे किसी के साथ युद्ध युद्ध होता है तो कैसे लिखा जाता है? दिस वेजेस दिस, वीएस लगाया जाता है। होता है इंडिया इंडिया पाकिस्तान में होता है तो क्या बोलते हो? इंडिया वेजेस पाकिस्तान। लिखते हो ना, तो वीएस क्या होता है? उसी का मतलब वर्स होता है, वर्स। इसी को वर्स बोलते हैं, तो एडवर्स मतलब भी वही चीज होती है। आया समझ में? सरकमस्टांसेस मतलब परिस्थितियां, कंडीशन या सिचुएशन। एज्ड मतलब किनारा, बोले थे ना। बॉर्डर या फिर रिम, रिम भी बोलते हैं। मार्जिन मतलब लिमिट्स और बाउंड्री। हो गया है ना? देखो फ्रेजल वर्ब आ गया। गोइंग ओवर मतलब क्या होता है? पार कर जाना, किसी चीज को पार कर जाते उसे क्या कहते हैं? गोइंग ओवर करना। ठीक है, किसी सीमा को पार कर गए, गोइंग ओवर, यानी जैसे क्रॉसिंग हो गया, एक्सीडिंग हो गया। है समझ में? एक्सीड कर जाना, क्रॉस कर जाना। डिच, डिच मतलब क्या होता है? खाई। ठीक है, जो जमीन में बना हुआ जो गहरा गड्ढा होता है उसी को क्या कहते हैं? डिच। उसे ट्रेंच भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेंच भी बोलते हैं। जैसे जैसे उबड़ खाबड़ जो होता है ना, ट्रेंच ज्यादातर कहाँ होता है? समुद्र के अंदर बना रहता है। ट्रेंच उबड़ खाबड़ होता है कि नहीं समुद्र के अंदर? कहीं गड्ढा ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम, उसी को ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में तुम जब पढ़ोगे 9th 10th में, तब तुम्हें वहां पे ये शब्द यूज करेंगे तुम्हारे टीचर, ट्रेंच नाम का चीज। ठीक है,
ओशियन जब पढ़े होगे ना तो वहां पे यूज होगा ट्रेंच। तो ट्रेंच मतलब भी गड्ढा खाई होता है। गुली मतलब भी क्या होता है, गड्ढा या खाई। किल्ड तो पता है, किल्ड ईडी लगा है, ये मार दिया। ठीक है, किसी चीज किसी की जान ले लेना, इसका सिनोनिमस मर्डर्ड या फिर स्लेन। देखो ये नया वर्ड है तुम्हारे लिए, ये भी जानते थे, मर्डर भी जानते थे, लेकिन स्लेन नहीं जानते थे। एक नया वर्ड मिल गया इसमें भी, इसलिए ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लाइंस मतलब रेखाएं होती हैं, लाइंस भी तुम्हें पता था और तो कोई पता नहीं था तुम्हें। तो लाइंस हो गया, स्ट्रिप्स मतलब भी रेखा होता है, और स्ट्रोक्स मतलब भी रेखा होता है। उसके बाद सेफ, सेफ मतलब सिक्योर और प्रोटेक्शन। उसके बाद रियलाइज, हिंदी वर्ड इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं ताकि हिंदी तो तुम पढ़ के जान ही लोगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें। उसके बाद रियलाइज करना यानी एहसास करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। ठीक है, रियलाइज किए यानी कि महसूस हुआ, तो रियलाइज मतलब एहसास यानी महसूस किए। महसूस कब करोगे, जब किसी चीज को समझोगे, तो इसीलिए अंडरस्टैंड आया है। तो अंडरस्टैंड करना, परसीव करना, परसीव मतलब भी समझना होता है। लिमिट्स मतलब सीमाएं, बाउंड्रीज या फिर रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, बाउंड्री लग गया या फिर रिस्ट्रिक्शन। अब बताओ किसी का अगर तुम बाउंड्री लगा दी, उसका सीमा तय कर दिए, तो क्या कर दिए, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो कर दिए ना कि भैया इससे बाहर नहीं जाना है। तो बाउंड्री या फिर रिस्ट्रिक्शन, यह चीज हो जाएगा। इग्नोर करना यानी डिसरिगार्ड या फिर ओवरलुक। ठीक है, ओवरलुक करना यानी ओवरलुक यानी देखना तो इधर है लेकिन तुम उसको नहीं देख रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो। आ गया समझ में, नहीं है, डिसरिगार्ड करना। नेक्स्ट हम्बल मतलब नम्र होता है, नम्र, नम्र नम्र किस्म का व्यक्ति होता है ना, नम्र किस्म का व्यक्ति, तो उसे हम्बल कहते हैं, जिसे विनम्र बोलते हो या फिर साधारण बोलते हो। जिसका ये जो साइनोनियम्स है वो मोडेस्ट होता है। ठीक है, मोडेस्ट हो गया, अनएज्यूमिंग हो गया, जो एज्यूम नहीं कर पाता हो, अनएज्यूमिंग हो गया, जो विनम्र किस्म का व्यक्ति हो। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से। देखो अगर इतना तुम लिमिट, एक एक पैसेज में इतना वर्ड मीनिंग पढ़ोगे, अगर तुम मान लो अगर 10 दिन में अगर तुमने 10 पैसेज भी लगाया और एक पैसेज से 40 वर्ड भी आया, कितना वर्ड याद हो गया तुम्हें 10 दिन में? आया समझ में? बहुत बड़ा वर्ड होता है 400। 400 वर्ड मीनिंग याद होना बहुत बड़ा मात्रा है, वो भी 10 दिन के अंदर में। आया समझ में कि नहीं है? लेकिन अगर यही तुम एक दिन भी स्किप कर दिए, एक दिन का वर्ड मीनिंग तुम नहीं पढ़े, तो दूसरे दिन तुम्हें 40 की जगह 80 याद करनी होगी, जो कि नामुमकिन है। इनडायरेक्टली हम ये कहना चाहते हैं कि डेली का चीज डेली निपटाओ। ठीक है कि नहीं है समझ में? और सैटरडे संडे रिवीजन का रखा करो। ठीक है, कुछ दिन कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, सिर्फ रिवीजन। ठीक है, ये सब चीजें किया करो। और बाकी डेली का चीज डेली निपटाते जाओ। ये हो गया पाइल्स, पाइल्स मतलब गोलियां, बताए हुए थे, बताया था ना गोलियां। जो वो गोली खा रहा था और नेचुरल स्टफ ले रहा था, नेचुरल के सामान जो थे वो सब मटेरियल ले रहा था, और क्या ले रहा था, विटामिन ले रहा था, तो वही सब चीजें। तो पिल्स मतलब गोलियां होता है, इसका टैबलेट बोल सकते हो, कैप्सूल बोल सकते हो, जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं। विटामिन मतलब न्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल्स जो होते हैं, वो भी होता है विटामिन। नेक्स्ट आओ, नेचुरल स्टफ। देखो हर चीज का मीनिंग दिया हुआ है, जो तुम्हें हार्ड लगता है वो सब उठा के दिया हुआ है। जो पता है, तो जो पता है तुम्हें सब, तो उसके नीचे जो साइनोनियम से उसमें से तुम्हें कुछ ना पता होगा वो दिया हुआ है। आया समझ में? अगर ऐसे पढ़ लिए तो तुम्हारा बेड़ा पार है पूरा एकदम। ग्रामर तो समझो, ग्रामर छोड़ो, इंग्लिश तुम्हारा एकदम पास है। ठीक है, तो नेचुरल स्टफ मतलब जो प्राकृतिक रूप से चीजें हैं, ठीक है, वो चीजें। ठीक है, तो उसे कहते हैं हर्बल, हर्बल रेमेडीज। ठीक है, जिसे रेमेडीज मतलब चीजें होती हैं, सामान होता है। हाँ, नेचुरल प्रोडक्ट। स्ट्रेस मतलब तनाव, जिसे प्रेशर या फिर स्ट्रेन, स्ट्रेन तुम्हें नहीं पता था, नया शब्द आ गया। मेड, मेड मतलब पागल। ठीक है, पागल तो तुम्हें पता था, एंग्री भी पता था, लेकिन फ्यूरियस नहीं पता था। फ्यूरियस मतलब ही पागल होता है। आया समझ में? तो ये सब चीजें हैं। हैंडल मतलब संभालना, मैनेज करना, कंट्रोल करना। स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स मतलब व्याख्या करना, व्याख्यान करते हो ना किसी चीज का, यानी सार्वजनिक रूप से भाषण देते हो। होता है ना तुम्हारे वो आते हैं हेड मास्टर, सार्वजनिक रूप से भाषण देते हैं बच्चों के बीच में आकर के, देते हैं ना, वही होता है स्पीकिंग एंगेजमेंट्स। यानी लेक्चर देना, प्रेजेंटेशन करना। ठीक है, ये चीज होता है प्रेजेंटेशन करना। एग्जॉस्टिंग मतलब थका देने वाला चीज। आया समझ में? तो बोल रहा था ना कि मैं अपने आप को एग्जॉस्ट करता रहा, आया था ना, तो मैं अपने आप को थकाता रहा। तो टायर करना, फैटीग करना, फैटी मतलब भी क्या होता है, थकाना, फैटीग करना।
फाइनली मतलब अंत तक, यानी इवेंचुअली। देखो फाइनली पता था, लेकिन इवेंचुअली मतलब नहीं पता था कि अंत तक होता है। इन द एंड ये भी पता होगा कि इन द एंड मतलब खत्म होना, लेकिन इवेंचुअली नया शब्द मिल गया फाइनली मतलब। अंडरस्टूड मतलब समझ गया। इसका ग्रैप्स्ड, देखो ग्रैप्स्ड एक बार पढ़े भी थे ऊपर, याद करो। एक आया हुआ है पैसेज में, बोले थे कि अपने वो पैसेज छोड़ो, पैसेज में कहा, सबसे हम लोग का पहला ही लेक्चर में था जब हम कंप्रिहेंशन का मीनिंग समझा रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम कुछ भी चीज पे ग्रैप्स करते हो, पकड़ बनाते हो, यानी कंप्रिहेंशन कर रहे हो, इस चीज को कंप्रिहेंशन करना कर रहे थे ना। तो देखो हर एक शब्द जो तुम लोग को ग्रामर में बता रहे हैं उसका वर्ड मीनिंग वो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं जा करके। आ रहा है समझ में? तो हर एक वर्ड को लिखो कॉपी में, उससे रटो पढ़ो, इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, देखो यूज हो रहा है वो चीज, आगे काम आ रहा है। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। बोले हैं ना कि हमारे जितना तुम लोग ग्रामर पढ़ लोगे, जितना तुम वोकैब पढ़ लोगे, उससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ जितना पढ़ा रहा है उससे ध्यान दो। कंप्रीहेंड करना यानी समझना किसी चीज को। ठीक है, अनसस्टेनेबल मतलब अस्थिर, ऐसा जो लंबे समय तक जारी ना रहे उसे कहते हैं अनसस्टेनेबल, जिसे अनवायबल और अन अनटेनेबल कहते हैं, अनटेनेबल। ठीक है, और ये अनसस्टेनेबल दो बार आ चुका, पीछे वाले पैसेज में भी आया था। आउटलुक आउटलुक मतलब दृष्टिकोण, किसी चीज के बारे में सोचने का तरीका। इसका एंड जो सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा, पर्सपेक्टिव हो जाएगा या फिर व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट क्या होता है, देखने का नजरिया, उसी को कहते हैं व्यू पॉइंट। और पर्सपेक्टिव मतलब ये होता है, पर्सपेक्टिव करना मतलब देखना, दृष्टिकोण होना। उसके बाद चेंजेस मतलब बदलाव, किसी चीज में बदलाव करना, यानी अल्टरेशन। देखो बोले थे अल्टर, अल्टर मतलब बदलाव होता है, याद करो। रिपीट हो रहा है चीजें, लेकिन तुम लोग रिवीजन ही नहीं करके आए हो, सबसे बड़ा बेकारी तो यहाँ पे हो गया। अब मीनिंग यहाँ रिपीट हो रहा है बार बार। अब शुरुआत में ही जब नाइन्थ स्टार्ट होता है तभी बोले थे कि रिवीजन करते चलना, चीजों का याद करते चलना। आया समझ में? 2 दिन का मतलब समझ गया कितना मटेरियल तुम्हारे पास हो गया। खाली 2 दिन वो नहीं होता है, यहाँ एक दिन छूटता है तो पूरा जान निकल जाता है। आया समझ में? तो पर्सपेक्टिव या व्यू पॉइंट हो गया। अल्टरेशन मतलब भी बदलाव करना, चेंज करना किसी चीज में। मॉडिफिकेशन करना, ये तो पता ही होगा, मॉडिफाई कर देना। ठीक है, लाइट जला दो। उसके बाद देखो एपोलोगाइज करना, माफी मांगना, ये भी बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो एपोलोगाइज करना यानी माफी मांगना, यानी किसी गलती के लिए माफी मांगना। इसका जो सिनोनिम्स है एक्सक्यूज करना या फिर एटोन करना। एटोन मतलब ये होता है माफी मांगना। ठीक है, और एक्सक्यूज मतलब ये होता है माफी मांगना। ठीक है, नेक्स्ट। लाइक करना यानी समान। लाइक, देखो लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसा, और लाइक मतलब भी होता है समान, एक जैसा होना। ठीक है, यानी एक जैसा यानी सिमिलर या फिर आइडेंटिकल होना। ठीक है, मैथ में भी आइडेंटिकल यूज हुआ होगा। आया समझ में? उसके बाद कंफर्ट जोन, एक जैसा होता है लाइक होना, एक जैसा होना, लाइक यानी एक जैसा। ठीक है, कंफर्ट जोन आराम का क्षेत्र। ठीक है, यानी सेफ प्लेस बोल सकते हो, सिक्योर्ड इन्वायरमेंट बोल सकते हो कि एक सिक्योर इन्वायरमेंट में है। इंस्टीड ऑफ, देखो ये आ गया, हर एक शब्द है इंपॉर्टेंट, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर। इंस्टीड ऑफ मतलब की बजाय, यहीं पे इंस्टीड ऑफ हो जाएगा, या फिर एक और मीनिंग है इसका क्या, डिस्पाइट ऑफ। सॉरी, उसमें ऑफ नहीं लगेगा, इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, याद रखना। ये डिस्पाइट का मतलब ये हो जाता है की बजाय, लेकिन इंस्टीड के साथ ऑफ लगेगा तभी इसका मीनिंग होगा की बजाय। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट आओ, जिसका इंस्टीड ऑफ, जिसका मीनिंग रैदर देन या फिर इन प्लेस ऑफ, उसकी जगह पे या फिर रैदर देन। सिक मतलब बीमारी, बीमार होता है। सिक मतलब क्या होता है, बीमार। ठीक है, और ये जितना वर्ड मीनिंग है ना, ये एक जगह काम नहीं आएगा, जब तुम लेटर लिखोगे तो वहां भी काम आएगा, क्योंकि वर्ड जब ये वर्ड नहीं याद रहेगा तुम लिखोगे क्या वहां पे। आया समझ में? तो ये हर जगह काम आना है। लेटर लिखोगे, जब ऐसे लिखोगे, जब वो देगा ऐसे लिखने के लिए किसी चीज पर, ठीक है, तो वहां तुम्हारा काम आएगा। ये सब चीजें हैं। चाहे जब तुम अपने इंग्लिश में जो लिटरेचर है उसमें से क्वेश्चन आएगा तब बना करके लिखोगे तो वहां काम आएगा वर्ड मीनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिक मतलब बीमार होता है, इल या फिर अनवेल, वेल मतलब अच्छा होना, अनवेल मतलब बुरा, मतलब कि स्थिति अच्छे नहीं है, महसूस अच्छा नहीं कर रहा है। ओवरलोड यानी कि अधिक बोझ ले लेना, बर्डन या फिर स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब होता है ओवरलोड। प्रेशर तनाव, स्ट्रेस या स्ट्रेन, देखो यहाँ भी स्ट्रेन आया, क्योंकि ओवरलोड और प्रेशर दोनों सेम चीज है। आगे समझ में? पर्सन आउटलुक्स, पर्सन आउटलुक्स, देखो आउटलुक ऊपर आया हुआ था,
अब यहाँ पर्सन आउटलुक लिखा है, यानी पर्सन का आउटलुक, पर्सन का आउटलुक। इसका मतलब है, यहाँ देखो सब साइनोनिम्स लिखा हुआ है, इतने सारे साइनोनिम्स इसके। ये क्या है? पर्सपेक्टिव, पढ़े थे ना आउटलुक में, पर्सपेक्टिव। देखो पर्सपेक्टिव हो गया। व्यू पॉइंट, पढ़े थे व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट हो गया। एटीट्यूड, अब बताओ किसी पर्सन का आउटलुक देखोगे तो यानी उसका एटीट्यूड ही तो देख रहे हो कि क्या एटीट्यूड है उसका, तो एटीट्यूड हो गया। पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ठीक है। फ्रेम ऑफ माइंड हो गया, उसके माइंड के फ्रेम को समझना, कैसे सोचता है, क्या करता है। स्टैंस करना, ठीक है। एंगल समझना उसका, हर एक एंगल से देखना, ठीक है। स्लैंट, स्लैंट हाइट मैथ में पढ़ाए थे, याद करो। जो ये होता है कौन सा, जो खड़ा लाइन नहीं, जो लेटा हुआ जो लाइन होता है, ऐसे झुका हुआ इस तरीके से, ये स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस नहीं, वो तो ये ऐसा लाइन हो जाएगा, लेकिन वो लाइन हम थोड़ी कह रहे हैं, जो ऐसे इस तरीके से रहता है, इस तरीके से, जो स्लिपरी रहता है, ऊपर बैठो तो सीधे जैसे ढल जाएगा नीचे, वो होता है स्लैंट हाइट। आया समझ में? उसी को क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो स्लैंट हाइट हो गया, विजन और परसेप्शन, क्या चीज, पर्सपेक्टिव से ही परसेप्शन आया है, ठीक है। तो परसेप्शन, ये सब है आउटलुक्स का ही सिनोनिम्स। आया समझ में? नहीं आया? यहाँ पे हम लोग का होता है टोटल 43 वोकैब्स, सॉरी हाँ 43 वोकैब्स। किस में से? सिर्फ एक पैसेज में से। वैसे तुमने एक पैसेज में से हम तुम लोग को इतना वोकैब पढ़ा रहे हैं। आया? प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो सब मजा बेकार है, फिर कोई वो नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होना है। और देख रहे हो कितना वर्ड रिपीट हुआ कि नहीं हुआ पिछले पैसेजों में से। तो अभी सोचो अगर तुम इतने सारे पैसेज कर लोगे और उन सब वोकैब को याद रखोगे, तो अब जब बहुत सारा वर्ड तुमको याद रहेगा तो पैसेज में उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं बाहर से, अब चाहे वो जहां से वोकैब पूछे। आया समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है द रीजन, पहले तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, पैसेज के पढ़ने के बाद जो आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ, समझ हुआ, उससे आपको आंसर बताना है फॉलोइंग क्वेश्चन का, ठीक है। द रीजन वाई लिविंग ऑन द एज्ड हैव बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ द, अब देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो तुमको पैसेज में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तुमसे रीजन पूछ रहा है, तुमसे रीजन पूछ रहा है कि तुम पैसेज पढ़ने के बाद क्या तुम्हारा रीजन है। आया समझ में? तुम इसका क्या रीजन दोगे? आया समझ में? तो ये सब पैसेज तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हें पैसेज को बढ़िया से पढ़ करके, इसलिए इसका नाम है डिस्कर्सिव पैसेज, तो पढ़ के तुम्हें समझना पड़ेगा। आया समझ में? और फैक्चुअल पैसेज में क्या रहेगा कि तुम जब पैसेज में ढूंढोगे उस क्वेश्चन को ना, तो वो उसका आंसर पैसेज में दिया रहेगा, मिल जाएगा। ये भी एक फर्क होता है। आया समझ में? तो डिस्कवरीज वाले को तुम्हें पढ़ के समझना ही पड़ेगा। तो कह रहा है रीजन बताइए कि वाई लिविंग ऑन द एज हैज बिकम पॉपुलर, कि क्यों जो किनारे पे जीना होता है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, हैज बिकम पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। इज बिकॉज ऑफ, ऐसा इसलिए क्योंकि कांस्टेंट नीड ऑफ समथिंग डिफरेंट, कि जो एकदम जो नीड है वो एक कांस्टेंट चाहिए, एक एक मात्रा में चाहिए हमें, ठीक है। उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए ना उससे कम चाहिए, एक लिमिट में हमें चाहिए। कांस्टेंट यहाँ लिमिट को कह रहा है कि अपने लिमिट को फिक्स करना होगा, पहला कह रहा है। दूसरा, पॉपुलेशन बीइंग मच यंगर, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत छोटे हैं, यंगर हैं, अभी यंगर हैं, जवान ना ज्यादा मैच्योर है ना अभी वो है, यंगर, इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो ऐसा तो कुछ बात ही नहीं हुआ पैसेज में। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिंग एफर्ट्स टू मेक चेंज, यानी अपने आप को थका दो चेंज करने के लिए, अपने आप को थका दो चेंज करने के लिए, ऐसा कुछ बात हुआ है क्या? ऐसा तो बात ही नहीं हुआ। नेक्स्ट आओ, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्टे विद इन आवर लिमिट्स, यानी अपना टेंडेंसी को स्टे करके रखो, बचा करके रखो विद इन आवर लिमिट्स, अपने लिमिट्स तक, ठीक है। बताओ कौन सा हो जाएगा? गलत। भाई कह रहा है कि वाई लिविंग ऑन द एज्ड हैज बिकम पॉपुलर, क्यों लिविंग ऑन द एज्ड जो है वो बिकम पॉपुलर हुआ, ध्यान से समझो, क्यों क्यों हुआ बिकम पॉपुलर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, कांस्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, यानी एक पर्याप्त मात्रा में नीड होना, जितना जरूरी है उतना ही पे भाई फोकस करो। अब उसको देख करके वो उतना खर्चा कर रहा है, हम भी करेंगे, तो भैया तुम्हारे पास उतना क्षमता ही नहीं है तो तुम क्यों उतना खर्चा कर रहे हो, अपना प्रॉब्लम क्यों बढ़ा रहे हो? हर कोई एक जैसा नहीं होता है, यही चीज तो हम लोग पढ़े थे उसमें। तो कौन सा चीज होगा? ए ऑप्शन होगा। नहीं आया समझ में? आया समझ में?
कि नहीं है? नेक्स्ट आओ। हाँ ये देखो एक चीज बताना था। कॉलोक्विल वर्ड, कॉलोक्विल वर्ड, कॉलोक्विल वर्ड मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल वर्ड, यानी जो बातचीत होता है, जैसे तुम घर पे जो अपनी दीदी से, अपनी बहन से, अपनी मम्मी से जो बात करते हो, फादर से बात करते हो, घर पे जो बात करते हो, उस बात को, उस वर्ड को ही, जो भी वर्ड का यूज करते हो घर पे बात करने के लिए, उसी को कॉलोक्वियल वर्ड कहते हैं, यानी इनफॉर्मल वर्ड कहते हैं। आया समझ में? अब ऑफिस में जाके घर जैसा तो बात कर नहीं सकते हो, कि कर सकते हो? नहीं, तुरंत मार के भगा दिया जाएगा। आया समझ में? तो वो होता है फॉर्मल वर्ड, और इनफॉर्मल वर्ड को ही कोलोक्वियल वर्ड कहते हैं। आया समझ में? एक्सप्रेसिंग दैट आर यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, जो तुम एवरीडे जो बात करते रहते हो जिस लैंग्वेज में, उसी को क्या कहते हैं? उसी को इनफॉर्मल वर्ड कहते हैं या फिर कोलोक्वियल वर्ड कहते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट आप ये देखो, जैसे गोना, बजअप, यंगर, गमी, व्हाट्सअप, ये सब जो बोलते हो ना, वाओ, ये सब जो बोलते हो, ये भी एक तरीके का कोलोक्वियल ही है। आया समझ में? ये सब चीजें यहाँ नहीं यूज होता है ज्यादातर, ये सब बाहरी देशों में यूज होता है, क्योंकि इंग्लिश उधर ही पॉपुलर है। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन ऑफ द कैप्चर्ड द सेंट्रल आइडिया, यानी कि उस पैसेज को पढ़ने के बाद जो भी तुमने उस पैसेज से एक आइडिया निकाला कि किसके बारे में है, ठीक है, किस चीज के बारे में पूरा पैसेज था, सेंट्रल आइडिया जो था उस पैसेज का, सेंट्रल आइडिया मतलब क्या होता है? मेन हेडिंग, आखिर उस पैसेज का क्या हेडिंग है, टाइटल, वो तुमसे पूछ रहा है। उसका सेंट्रल आइडियाज क्या था, पूरे पैसेज का आइडिया क्या था, वो तुमसे पूछ रहा है। ऑन द पैसेज इज गिवन बीन इज द कोट्स, तो नीचे जो है कोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े इसके फिलोसफर का, इंग्लिश वाले उनका, ठीक है, जैसे यहाँ पे फिलिप ग्रीन का लिखा हुआ है, इधर जो भी सेंट वो है, नाम है जो पोयम वोयम लिखते हैं उन लोगों का नाम, कहानी वानी जो लिखते हैं। क्या रहा है पहला? इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइंड ए हैप्पी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फ्रेंड्स। वो जो पैसेज था वो पूरी तरीके से लाइफ के क्वालिटी के बारे में था, ठीक है, कि अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाओ, अपने लाइफ में क्वालिटी लाओ, और फाइंड करो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस बैलेंस करो, यानी खुश रहने का चीजें ढूंढो, बिटवीन वर्क एंड फ्रेंड्स, काम और दोस्तों के बीच में खुश रहने का चीजें ढूंढो। ये उस पूरे पैसेज का मतलब था, सेंट्रल आइडिया था। क्या ये ऐसा था? नहीं। चलो देख लेते हैं, अभी इसको होल्ड पर रखते हैं। नेक्स्ट, टू गो बियॉन्ड इज एज वर्क एज टू फॉल शॉर्ट, कह रहा है कि टू गो बियॉन्ड, यानी कहा, नीचे नहीं, बियॉन्ड मतलब पीछे, ठीक है, टू गो बियॉन्ड इज एज रॉन्ग एज टू फॉल शॉर्ट्स, यानी कि जितना तुमने छोड़ दिया, ठीक है, वो एकदम गलत है, ये कहना है इसका, जितना तुमने पाके छोड़ा वो एकदम गलत है। ऐसा भी कुछ सेंट्रल आइडिया, कुछ आइडिया ही नहीं था, ये तो एकदम फालतू है, एकदम आउट ऑफ पैसेज है। लाइफ इज लाइक रीडिंग ए बाईसाइकिल, लाइफ जो है वो एक तरीके का बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल चलाना है, ठीक है, टू कीप आवर बैलेंस, अपने आप को बैलेंस रखना, यू मस्ट कीप मूविंग, ठीक है, कि अपने आप को बैलेंस रखोगे तभी ये हो पाएगा कि तुम मूव कर पाओगे, एक जगह से दूसरी जगह साइकिल को चला के जा पाओगे, ठीक है, उसी तरीके से जब तुम अपने बैलेंस, अपने लाइफ को बैलेंस रखोगे तभी तुम आगे जी पाओगे, आगे बढ़ पाओगे अपने लाइफ में, ये कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, बैलेंस जो है वो ये चीज नहीं है जो तुम फाइंड कर रहे हो, बैलेंस वो चीज नहीं है जो तुम फाइंड कर रहे हो, जो तुम ढूंढ रहे हो, ठीक है, इट्स समथिंग यू क्रिएट, वो चीज है जो तुम क्रिएट करोगे, जो तुम खुद से क्रिएट करोगे वही बैलेंस है, ठीक है, लेकिन बैलेंस वो नहीं है जो तुम फाइंड कर रहे हो। है समझ में? यानी तुम दूसरे को देख रहे हो, अच्छा वो इतना बड़ा बन रहा है, हम भी यार बड़ा बनेंगे, तो वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस ये है कि तुम जितना है तुम्हारे अंदर, तुम जितना कर सकते हो उतना करो, वो बैलेंस है। ये चौथा वाला है, तो कौन सा करेक्ट होगा? हाँ, डी। चलो, क्वेश्चन 4, ठीक है। अब बताओ, अगर हम ही पढ़ पढ़ के समझा देंगे तो तुम्हारे एग्जाम में हम ही जाएंगे थोड़ी ना समझाने, खुद से पढ़ के समझना है ना, कि वहां हम बैठेंगे, एक बार तुम्हारे पास बैठ के आएंगे, फिर तुमको बताएंगे, फिर तुमको बताएंगे, इसे थोड़ी करेंगे, सब हम ही पढ़ के समझा देंगे आंसर भी, तो फिर फायदा क्या है? हाँ, नेक्स्ट आओ।
विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्ट, एप्ट मतलब क्या होता है, एप्ट मतलब क्या होता है, सुटेबल, एप्ट मतलब सुटेबल, ठीक है, सुटेबल समझ में आता है ना, क्या चीज, कंफर्टेबल होना है, यानी कि फिट बैठना, क्या चीज, फिट बैठना, फिट बैठना, आया समझ में, उसी को एप्ट बोलते हैं, ये भी मीनिंग अपने नोट में यूज वो कर लेना, ऐसे ही चला जाएगा पीडीएफ। तो कह रहा है कि कौन सा कैरेक्टर एप्ट है अबाउट द राइटर, राइटर के उसमें अबाउट में, ठीक है, उसके संदर्भ में, राइटर के संदर्भ में, इन द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट, इस कॉन्टेस्ट में, यानी यहाँ पैसेज से एक लाइन उठा के दे दिया है, पूछ रहा है कि इस नीचे जो वर्ड दिए हुए हैं इसके कॉन्टेस्ट में कौन कौन से वर्ड सही हैं, ये तुमसे पूछ रहा है, आया समझ में कि नहीं आया। अब देखो, आई नो आई हैव लिमिट्स, मुझे पता है अपनी लिमिट्स, ठीक है, एंड दैट आई हैव रीच्ड देम, और ये भी पता है कि मैंने उसे क्रॉस कर लिया है, ये पैसेज में था ना, उसे को उठा के यहाँ दिया है। अब इस पूरे पैसेज को, यहाँ इस पूरे लाइन को पढ़ करके इसका मीनिंग निकालना है कि आखिर राइटर इसके बारे में ऐसा क्या लिखा है, इसका एक वन वर्ड में देखें तो क्या मीनिंग निकल सकता है, और फिर वही बताना है। बट आई एम गोइंग टू इग्नोर, मैं अब इसे इग्नोर कर रहा हूँ, एंड आई सी, और ये देख रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि इफ हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाई विथ इट, मैं इसके साथ कितना समय गुजार सकता हूँ, बिना लिमिट से रह करते हुए मैं इसके साथ कितना लिमिट सॉरी कितना समय गुजार सकता हूँ। तो पहला है कि वो नेग्लेक्ट कर रहा था चीजों को, दूसरा वो इंडिसिव कर रहा था, इंडिसिव मतलब होता है दुविधा में पड़ा हुआ, कि वो एकदम दुविधा में है, तो ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है भाई, वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है किसी चीज को, कह रहा है ना कि आई हैव रीच्ड देम एंड आई एम इग्नोरिंग, मैं अब इग्नोर कर रहा हूँ चीजों को, भाई दुविधा में होता तो इग्नोर क्यों करता किसी चीज को, बल्कि और एक्टिव होके देखता कि भाई मेरे से कुछ छूट ना जाए, होता है ना, लेकिन वो तो ऐसा है नहीं कि दुविधा में है। आगे बढ़ते हैं, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, अपने आप जो चीज हो जाता है उसे स्पॉन्टेनियस, देखो अब तुम्हें क्वेश्चन के अंदर भी वर्ड मीनिंग सिखा रहे हैं, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है, तो स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप, तो क्या यहाँ अपने आप हुआ कि वो खुद कर रहा है, अपने आप कहाँ से हो रहा है चीजें, तो यानी ये भी खत्म, दो ऑप्शन गया, दो ऑप्शन गया, अब देखो दो ऑप्शन गया, दो भी गया तीन भी गया, यानी ए गया, देखो ए गया क्योंकि इसमें दो लगा हुआ है, फिर दो यहाँ भी लगा हुआ है, और इसमें तीन लगा हुआ है, बच गया कौन सा, देखो सिर्फ दो ऑप्शन को छाटे बाकी तुम्हें आंसर मिल गया, ऐसे करना है, ये नहीं कि वहां सब मीनिंग को निकालने बैठना है, ऑप्शन भी मिलाते रहो कि कहीं छट तो कोई कट गया कि नहीं कट गया, ऐसे भी करना है, आया समझ में, लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग सब चीज करते चलेंगे। नेक्स्ट, रैकलेस मतलब वही केयरलेस, रैकलेस ही केयरलेस होता है, सिनोनिम्स है, तो केयरलेस तरीके से, तो केयरलेस ही तो कर रहा था ना भाई, देखो आई नो आई हैव लिमिट्स एंड उसे रीच कर गया, उस लिमिट को रीच कर गया, अब कोई चीज अपने, कोई अपना व्यक्ति अपना लिमिट को रीच कर रहा है तो केयरलेस पर्सन है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, केयरलेस, केयरलेस ही तो है, यानी केयरलेस रैकलेस भी हो सकता है, आया समझ में। परपोज, परपोजलेस, परपोजलेस इन मीनिंग पढ़े थे, परपोज मतलब होता है क्या चीज, पर्पज मतलब क्या होता है, संभावने, याद करो, ऐसे इसका मीनिंग लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, बेमतलब का, प्रपोज, प्रपोजलेस मतलब बेमतलब का, देखो अब समझो प्रपोजलेस मतलब बेमतलब कैसे हो गया, पर्पज, पर्पज, पर्पज मतलब क्या होता है, किसी काम के लिए पर्पज होना, पर्पज रखना, होता है ना किसी काम के लिए पर्पज रखना, कि भाई मुझे ये काम करना है, लेकिन पर्पज लेस है, उसका कोई काम पर्पज ही नहीं है, किसी चीज को करने का कोई पर्पज ही नहीं है उसका, यानी बेमतलब का है, नहीं आया समझ में। पर्पजलेस मतलब क्या है, पर्पज रखना, किसी काम को करने का पर्पज रखना होता है, पर्पज लेस, लेस लगा है उसमें, यानी बेमतलब का है, आया समझ में। पेशेंस, पेशेंस मतलब तो होता है धैर्य रखना, आया समझ में, तो ये भी नहीं हो सकता है, पेशेंट तो था ही नहीं इसमें, पेशेंस था क्या, था ही नहीं, भी तो अपना रीच किया है लिमिट को, यानी ये हो गया सी ऑप्शन, कोई दिक्कत है दिक्कत तो बताओ, नेक्स्ट आते हैं ये वाला ऑप्शन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल कौन सा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल कौन सा है पैसेज में से, ठीक है जल्दी बताओ। मच टू सुन मतलब बस अब होने ही वाला है, ठीक है, मच टू सुन, इनफ इज इनफ, भाई इनफ से इनफ हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा भी नहीं था कोई टाइटल, टाइटल हो सकता क्या इनफ इज इनफ, हो ही नहीं गया, हो ही नहीं सकता,
हैव इनफ टू डू, बहुत ज्यादा हो गया। हैव इनफ टू डू, करने के लिए बहुत ज्यादा हो गया यार, ऐसा भी। नेक्स्ट, हाउ मच इज टू मच, मतलब जितना है उतना है, जितना है उतना ही है, ठीक है। कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी। लेकिन हम समझा रहे हैं तब बना पा रहे हो, खुद से कब समझोगे? नेक्स्ट, द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस, ये एक फ्रेज उठा लिया है। अब फ्रेज भी पता है तुम्हें क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? क्या क्या होता है फ्रेज? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसलिए यहाँ पे फ्रेज लिखा है। द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस। अब देखो समझ पा रहे हो चीजों को, हाँ फ्रेज ये होता है, और ये लाइन दिया है, ये लाइन पैसेज का ही है, ठीक है। और इसके बारे में अब हमसे पूछ रहा है, ठीक है। रेफर्स टू सर्कमस्टांसेस दैट कैन, मतलब पूछ रहा है कि इसका क्या चीज हो सकता है। सर्कमस्टांसेस मतलब क्या होता है? स्थिति, परिस्थिति बोलते थे, पढ़े हैं ना वोकैब, सर्कमस्टांसेस। तो पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस किस चीज को मतलब वो कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। हम लोग को सर्टेनली बाई बी डेंजरस, कि इस फ्रेज का मतलब है कि निश्चित है कि कोई डेंजरस चीज है, निश्चित है कि कोई डेंजरस है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियली का मतलब हम लोग क्या समझे हैं, याद करो। मतलब जो निश्चित ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि निश्चित डेंजरस है, ऐसा होगा? नहीं हो सकता। बी फेयरली डेंजरस, फेयरली मतलब क्या है? फेयर, फेयर तरीके से, साफ सुथरा तरीके से। तो क्या एकदम फेयरली डेंजरस होगा इसका मतलब? मीनिंग तो निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि पोटेंशियली मतलब होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि फेयरली डेंजरस होगा, नहीं हो सकता है। सेल्डम बी डेंजरस, सेल्डम मतलब कभी कभी, कभी कभी होगा, तो कभी कभी मतलब तो एक निश्चित ही बताया ना कि भाई कभी कभी हो ही जाता है, ठीक है, कभी कभी हो ही जाता है। नेक्स्ट आओ, बी पॉसिबली डेंजरस, बी पॉसिबली डेंजरस, हो सकता है, बी लगा है, बी पॉसिबल बोलते हो ना कि बी पॉसिबल हो सकता है। बी पॉसिबल क्या होता है? हो सकता है, यही होता है ना, तो वही होता है बी पॉसिबल। तो क्या होगा ऑप्शन सी? सी, ठीक है, बी पॉसिबल। आया समझ में कि कोई दिक्कत है? यहाँ देखो सेल्डम का मतलब नहीं पता था तो लिख दिए हैं कभी कभी, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक द करेक्ट यूज ऑफ अनसस्ट, अब देखो आगे, कोई दिक्कत है? कह रहा है कि पैराग्राफ 5 में मीनिंग अनसस्टेनेबल दिया हुआ है पैसेज में। पैराग्राफ 5 में जाकर के क्या करेंगे अब हम लोग? उस चीज को देखेंगे कि उसका मतलब क्या निकलेगा। लेकिन अब हम लोग तो पूरा वर्ड मीनिंग पढ़ ही चुके हैं, अनसस्टेनेबल का भी पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार देख लो पैराग्राफ 5 वहां लिखा है, तो देखना यहाँ पैराग्राफ 5 में वो चीज होगा, ठीक है। क्या मतलब नहीं कर रहा? हाँ, ये देखो अनसस्टेनेबल लिखा है ना। फाइनली आई अंडरस्टूड आई वाज लिविंग एन अनसस्टेनेबल लाइफ। आया समझ में? अब इस लाइन को पढ़ करके मतलब निकालना पड़ेगा, तब उसके बाद अनसस्टेनेबल का मतलब वहां जाके ऑप्शन को क्या करना होगा, टिक करना पड़ेगा। टाइम क्या हो रहा है? पता नहीं, फोन लो मेरा, चीज देखना चाहिए ना। आई नीडेड टू मेक द चेंज इन अवर आउटलुक एंड लाइफ स्टाइल, यहाँ तक समझ में आया? तो यही चीजें हैं। अब अनसस्टेनेबल का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। अरे यार, चलो ये एक लास्ट करते हैं, उसके बाद का ये सब होमवर्क रहेगा, घर से करके आना। अनसस्टेनेबल मतलब क्या हो गया पैरा 5 में, तो यहाँ देख लेते हैं। इफ द लॉन्ग रन आई अस अनसस्टेनेबल ऑफिशियल फॉलोड इमरजेंसी प्रोसीड्यूर, एक यहाँ लाइन दे दिया है पैराग्राफ बनाकर, कह रहा है कि एक लंबे समय तक रन करा हुआ एक अनसस्टेनेबल ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब क्या होता है? ऑफिसर्स को बोलते हैं, एम्प्लॉय को बोलते हैं, काम करने वाले को। एक अनसस्टेनेबल ऑफिसर जो है फॉलो करता है इमरजेंसी प्रोसीड्यूजर को। जो एक अनसस्टेनेबल ऑफिसर है, अनसस्टेनेबल मतलब जो बहुत समय से है नहीं, उसको हटा दिया जा रहा है, तो वो कैसे इमरजेंसी प्रोसीड्यूसर को फॉलो कर सकता है? ये तो मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। इमरजेंसी प्रोसीड्यूजर वेयर अनसस्टेनेबल बाय द ऑफिशियल्स, जो इमरजेंसी प्रोसीड्यूर है, ठीक है, उसको वेयर अनसस्टेनेबल बाय ऑफिसर, ऑफिसर के द्वारा, यानी जो इमरजेंसी प्रोसीड्यूर है उसको अनसस्टेनेबल किया गया है एक ऑफिशियल के द्वारा। ऐसे कैसे हो सकता है? इमरजेंसी जो है वो इमरजेंसी क्या होता है? बहुत समय के लिए लगा रहता है, ठीक है, फिर हट भी जाता है, ऐसा भी होता है।
ठीक है, नेक्स्ट ऑफिशियल रिपोर्टेड एंड ऑफिशियल ऑफिशियल यानी ऑफिसर जो है रिपोर्ट कर रहा है एक अनसस्टेनेबल सेट ऑफ इवेंट, यानी रुक रुक कर कोई चीज है बहुत लंबे समय तक का नहीं, इवेंट्स को वो कर रहा है ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय में। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इमरजेंसी के समय में वो कैसे किसी चीज को वो रिपोर्ट कर सकता है? आया समझ में? ऑफिशियल एडमिटेड, ऑफिशियल्स यानी ऑफिशियल्स जो है यानी ऑफिसर्स जो है एम्प्लॉय जो है एडमिट करते हैं एक इमरजेंसी सिस्टम, एक इमरजेंसी सिस्टम जो इज अनसस्टेनेबल इन द लॉन्गर समय, जो जो कि लॉन्गर समय तक चला नहीं, रुक गया। ठीक है, तो यही होगा इसका ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है? ऑप्शन डी इसका होगा आंसर। समझ में आया? अब इसके बाद की चीजें हम लोग कल करेंगे। आया समझ में? यहीं तक रखते हैं, उसके बाद की चीजें कल करेंगे। चलो, छुट्टी।